Back to your own YouTube channel, Age for Hindi 1-to-1 contest through translation। सब कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से ही कर रहे हैं तो कॉन्टेस्ट भी ट्रांसलेशन के माध्यम से ही कर लेते हैं। फटाफट से ट्रांसलेशन के माध्यम से समझते हैं कि कॉन्टेस्ट है क्या। जैसा मैं आप लोगों को पहले से कह रहा था, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा होते ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको कुछ कैश प्राइज जीतने का मौका मिल पाए। तो वही मौका लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। करना क्या है वो सब पता चलेगा इन 10 स्टेटमेंट्स के माध्यम से। तो पहला स्टेटमेंट है, आज हम आपके लिए एक मजेदार और सीखने वाला इंग्लिश कॉन्टेस्ट लेकर आए हैं। तो इसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप कहेंगे टुडे। आज के लिए आप ऑब्वियसली टुडे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्योंकि जब आप टुडे का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो एक एडवर्ब है, तो पहले कॉमा लगाइए। हम लाए हैं, हम लेकर आए हैं वी। और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का आपको सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पास्ट का कोई एक एक्शन है, लेकर आए हैं, पास्ट में से इस पे काम चल रहा था और अल्टीमेटली आपके आपके पास लेकर आप आए हैं। सो वी हैव ब्रॉट। सो वी हैव ब्रॉट एक मजेदार, अ फन और सीखने वाला एंड लर्निंग इंग्लिश कॉन्टेस्ट। वो तो इंग्लिश कॉन्टेस्ट ही रहेगा, इंग्लिश का ई कैपिटल रहे, ये ध्यान रखिएगा। और आपके लिए फॉर यू टुडे वी हैव ब्रॉट अ फन एंड लर्निंग इंग्लिश कॉन्टेस्ट फॉर यू। आज हम आपके लिए एक मजेदार और सीखने वाला इंग्लिश कॉन्टेस्ट लेकर आए हैं। टुडे वी हैव ब्रॉट अ फन एंड लर्निंग इंग्लिश कॉन्टेस्ट फॉर यू। इस कॉन्टेस्ट में आपको हर दिन हमारे वीडियोस में 3 शब्द मिलेंगे। इस कॉन्टेस्ट में, इन दिस कॉन्टेस्ट, आपको हर दिन हमारे वीडियोस में 3 शब्द मिलेंगे। You will find 3 words। हमारे वीडियो में आपको 3 शब्द मिलेंगे और हर दिन। सो इन you'll find 3 words in our videos each day। अब इसमें 2 करेक्शंस जरूरी हैं। आप इसे यहाँ पर कहिए each। ओके, इन दिस कॉन्टेस्ट you'll find 3 words in our videos each day। ये शब्द कभी शुरुआत में, कभी बीच में और कभी वीडियो के अंत में हो सकते हैं। These words can be शुरुआत में, at the start, कभी बीच में। अब देखिए, कभी शुरुआत में you'll find के लिए आप कहेंगे these words can be at the start, in the middle or at the end। ये देखिए, इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप कभी भी किसी भी सेंटेंस के को जब ध्यान से देखते हैं ना, तो आपकी लर्निंग कुछ ना कुछ तो आप जरूर सीखते हैं उससे। यहाँ पर अगर आप कभी वर्ड पे फोकस करना शुरू कर देंगे तो इस सेंटेंस के ट्रांसलेशन में बहुत चैलेंजेस आएंगे। आपको फोकस इस पे करना है कि ये शुरुआत में हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं और कभी वीडियो के अंत में भी हो सकते हैं। सो दीज वीडियोस कैन बी सॉरी दीज वर्ड्स कैन बी एट द स्टार्ट, इन द मिडल और एट द एंड, वीडियो के अंत में, ऑफ एनी ऑफ द वीडियोस, किसी भी वीडियो के। तो ये रहा हमारा कॉन्टेस्ट का आउटलाइन। इसलिए आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी होगी। इसीलिए आप सो कह सकते हैं या फिर आप दैट्स वाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स वाई आपको यू देखनी होगी। यू वुड नीड टू वॉच द एंटायर वीडियो, पूरी वीडियो देखनी है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने हैव टू का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मेरी ऑडियंस है, तो मैं आपको कमांडिंग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल नहीं हो सकता। कभी भी आप किसी को भी रिस्पेक्टफुली अगर बात कर रहे होते हैं, तो अगर आपको बेशक सामने वाले को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को स्पेसिफिक होकर भी कहना हो, तो आप शायद नीड टू का इस्तेमाल कर लें 1 सेकंड के लिए, लेकिन हैव टू का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये आपके पूरे सेंटेंस को एक एक ऑर्डर जैसा बना देगा। सो दैट्स व्हाई यू वुड नीड टू वॉच द एंटायर वीडियो। और यहाँ मैं एक और चीज़ जोड़ देता हूँ, ईच डे। सो दैट्स व्हाई यू वुड नीड टू वॉच द एंटायर वीडियो ईच डे। 7 दिनों में कुल 21 शब्द मिलेंगे। You will find 21 words in 7 days. You'll find 21 words in 7 days.
आपको इन सभी शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक अर्थपूर्ण पूर्ण वाक्य बनाना होगा। आपको यू बनाना होगा, वुड नीड टू मेक एक अर्थपूर्ण वाक्य, अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन सभी शब्दों को सही क्रम में लगाकर, बाय अरेंजिंग दीज वर्ड्स, और बाय आप यहां पर सही क्रम में लगाने की बात कर रहे हैं तो आप रीअरेंजिंग दीज वर्ड्स भी कह सकते हैं। You would need to make a meaningful sentence by rearranging these words. 21 टोटल शब्द मिलेंगे और उन 21 शब्दों का एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। अगर केवल एक व्यक्ति सही उत्तर देता है तो उसे सीधे 1,000 रुपए मिलेंगे। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। आई एम श्योर 1,000 रुपए, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है तो 1,000 रुपए तो एक एक थोड़ा एक्साइटिंग डील लग रहा होगा, नहीं? मैं मुझे पता है कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए 1,000 रुपए भी एक डिसेंट अमाउंट है, तो आप पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हैं। अगर केवल एक ही व्यक्ति सही उत्तर देता है, इफ ओनली वन पर्सन आंसर्स और आंसर्स करेक्टली, सही उत्तर देता है, तो उसे सीधे 1,000 रुपए मिलेंगे। ही अब देखिए यहां पर एक इंसान के लिए भी जब आपको जेंडर पता नहीं है तो आप दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो आजकल का की इंग्लिश चल रही है मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ही का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ही वुड गेट सीधे 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज स्ट्रेट। If only one person answers correctly, he would get 1,000 rupees straight. अगर एक से ज्यादा लोग सही उत्तर देते हैं तो रविवार को लकी ड्रॉ होगा। If more than one right answer would be there, तो रविवार को लकी ड्रॉ होगा। There will be a lucky draw on Sunday, और ये तारीख भी बता देता हूं आप लोगों को, 23rd March। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज मुझे लाइव आना था, लेकिन फॉर सम रीज़न कुछ फंक्शनैलिटीज़ का चैलेंज हुआ। शायद ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ये बार-बार मुझे किक आउट करता जा रहा है, जो ऐप मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वजह से भी। तो अ, थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा मैं कि आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी कैन बी योर एनिमी एनी डे, राइट? एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टुडे। एनीवेज़, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना बहुत आसान और इंग्लिश सीखने का एक शानदार मौका है। अब देखिए, ये दोनों तो आपको बस समझाने के लिए है। सो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना बहुत आसान है। टेकिंग पार्ट इन दिस कॉन्टेस्ट इज वेरी इजी और इंग्लिश सीखने का शानदार मौका है। एंड इट्स वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश। तो जल्दी से आज की वीडियो देखिए और आज और 3 शब्द नोट कीजिए। तो जल्दी से आज की वीडियो देखिए, यही वाली वीडियो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो वॉच दिस वीडियो क्विकली और 3 शब्द नोट कीजिए। मेक अ नोट ऑफ दीज 3 वर्ड्स, लेकिन नोट करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, लास्ट में सैटरडे को जो फाइनल रिवील होगा, लास्ट 21st वर्ड जब आपके पास आ जाएगा, लास्ट के 3 वर्ड्स जब आपके पास आ जाएंगे और टोटल काउंट आपके पास वर्ड्स का 21 हो जाएगा, तो आपने क्या करना होगा उस दिन, फिर उन सबको मिलाकर एक कमेंट करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। और फिर उसके बाद जैसे मैं आपका कमेंट पिन करता हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि आप विनर हो गए। आपको बस h4hindi121@gmail.com पे एक ईमेल करना है, एंड देन फ्रॉम देयर वी विल कंटिन्यू विद आवर कॉन्वर्सेशन। और वो मैं गूगल पे या जो भी आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं पेमेंट ट्रांसफर के लिए, उसका इस्तेमाल करके आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा, जो भी विनर होते हैं। अगर एक से ज़्यादा लोग हुए तो फिर संडे को हम लोग एक लकी ड्रॉ करेंगे, जिसमें से 2 लोगों को फिर 500-500 का ऑप्शन मिलेगा। तो ये रहा हमारा आज का पूरा कॉन्टेस्ट। आज के जो वर्ड्स हैं, अच्छा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज के जो वर्ड्स हैं वो है अदर्स इज इंस्पायरिंग। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस का पार्ट है। तो इसको देखकर ये मत सोचिएगा कि अदर्स इज इंस्पायरिंग ये क्या, मतलब पूरा टाइम इंग्लिश सिखाता रहता है बंदा और ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है इसमें, तो ये सेंटेंस नहीं है। इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द इंटायर सेंटेंस विच हैज 21 वर्ड्स। ये तो सिर्फ 3 है, बाकी के 18 आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे, अगले 6 दिनों में मिलेंगे।
स्टे ट्यून्ड।